Good morning, dear students. Let's start today's our class. And today's our topic is today's our chapter is Neha's alarm clock. Neha's alarm clock. ओके ये आपका टेक्स्ट बुक से यूनिट 1 का पार्ट 2 है। नेहास अलार्म क्लॉक मीन्स नेहा की क्या अलार्म क्लॉक वाला जो चैप्टर आपने रीड किया था ये वही चैप्टर है। हम एंड यू नो कि हमारा रिवीजन स्टार्ट है, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको जो भी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करवाया जाता है आपको आफ्टर क्लास उसे क्या करना है, रिपीट करना है मीन्स पूरा समझने की कोशिश करना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। नरेटर मीन्स होता है कथावाचक, कथा बोलने वाला, कथा वॉच करने वाला। ओके रिंग 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 ऑफ गोes द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up, she muttered to himself. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. मीन्स जो अलार्म क्लॉक थी नेहा की वो एवरी मॉर्निंग 6 o'clock को रिंग 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 करती थी। ओके नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हिज ईयर्स विथ अ पिलो। और जो यह सुनकर अलार्म सुनकर जो नेहा है वो मैक्स अ फेस मतलब मुंह बनाना, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती है और फिर हम ऐसे अजीब अजीब सा माउथ बनाते हैं ना, कैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करना, तो उसे बोला जाता है मैक्स अ फेस। तो जो नेहा है वो क्या करने लगी, ऐसे मुंह बनाने लगी। एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिलो, पिलो मीन्स तकिया। एंड जो है अपने ईयर्स को, अपने कानों को तकियों से कवर करने लगी। ओके लाइक दिस इसका एक्सपीरियंस आपको भी होगा कि जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाते होंगे, है ना। तो मॉर्निंग में जब अलार्म बजता है तो पहले हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है जगने का, है ना। और हम क्या करते हैं कि जल्दी से अलार्म बंद हो जाए, बट वो अलार्म बजते रहता है तो फिर हम अपने ईयर्स पे ऐसे कवर कर लेते हैं। तो वैसे ही जो नेहा है वो भी क्या कर रही है, पिलो की हेल्प से अपने ईयर्स को कवर कर रही है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट बट सी नो सी हैज़ टू गेट अप, सी मटर टू हर सेल्फ। और जो है वो क्या कर रही है, वार्म ब्लैंकेट मतलब गर्म जो ब्लैंकेट है उसके अंदर जा रही है। एंड बट वो जानती है कि अब क्या हो गया है, उसके जगने का टाइम हो गया है। नेहा दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, इट्स सो अनफेयर, oh how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. अब नेहा कहती है दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6, मतलब जो ये अलार्म क्लॉक है ऑलवेज जो है मॉर्निंग में 6 o'clock को रिंग करती है। एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और जो है मुझे बेड से उठा देती है। इट्स सो अनफेयर, मतलब ये जो है बहुत गलत बात है। हु सेड दिस, नेहा। ओके ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, मतलब कितना अच्छा होता मुझे जो है मॉर्निंग में थोड़ा और ज़्यादा सोने मिलता, है ना। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम, मैं चाहती हूँ कि जो ये
क्लॉक है कुछ समय के लिए जो है अपनी जॉब भूल जाए। फॉरगेट मीन्स भूलना। नेहा चाहती है कि जो है ये क्लॉक जो है कुछ समय के लिए अपना जॉब भूल जाए, मतलब मॉर्निंग में सुबह 6 o'clock को रिंग करना भूल जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। मतलब कुछ गिरने की आवाज आई और नेहा स्माइल करने लगी। नेहा, अब नेहा कहती है, ओ माई क्लॉक हैज फॉलन। नेहा सेड, ओ माई क्लॉक हैज फॉलन। अब नेहा कहती है, मतलब कुछ गिरने की आवाज आई। एट फर्स्ट तो नेहा जो है स्माइल करती है और फिर कहती है, ओ माई क्लॉक हैज फॉलन, मतलब जो मेरी क्लॉक है वो क्या हो गई, गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल जो है मैं लेट उठ सकती हूँ, बिकॉज जो क्लॉक है वो तो नीचे गिर गई और टूट गई, तो अब ये कल रिंग नहीं करेगी, तो मैं लेट तक सो सकती हूँ। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। अब क्लॉक गिर गई तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग क्या हुआ कि कोई अलार्म नहीं था, बिकॉज क्लॉक ही टूट गई तो अब अलार्म नहीं बजा। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, तो जो नेहा क्या करती रही, सोती रही सोती रही। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, तभी क्या हुआ, वहां पर एक स्मॉल बर्ड आई, which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping। तभी वहां पर जो है वन स्मॉल चर्पी बर्ड आई, मतलब चहचहाती हुई बर्ड आई, और जो कि कहाँ पर आई, विंडो से। विच कम टू द विंडो, विंडो पर आई। एंड एवरी मॉर्निंग वो क्या करती थी, ऐसे ही आती थी और वो देखती थी कि नेहा क्या कर रही है, स्लीपिंग कर रही है। तो ऐसे ही उस दिन भी उसने क्या किया, विंडो पर आकर बैठ गई। बर्ड सेड, वैक अप डियर, वैक अप फास्ट। अब जो है इस बार उसकी क्लॉक तो टूट गई है, तो वह तो रिंग नहीं कर रही है, बट अब कौन आ गया, बर्ड आ गई और उससे कहती है, वैक अप डियर, वैक अप फास्ट, मतलब उठो डियर, जल्दी उठो। नरेटर, नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट। जो नेहा क्या हो गई, उठ गई। Oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? वो कहती है कि ओ नो, ये अलार्म क्लॉक नहीं है, यह तो क्या है, एक बर्ड है। Why don't they leave me alone? ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। Alone means अकेला। नेहा कहती है, Why don't they leave me alone? वह मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू। इस बार भी जो है नेहा की विश क्या हो गई, पूरी हो गई। नेहा की फर्स्ट विश भी पूरी हो चुकी थी कि मतलब जो समटाइम्स के लिए जो क्लॉक है वो अपना जॉब भूल जाए, ऐसी विश मांगी थी नेहा ने, तो वो पूरी हो गई। बिकॉज क्लॉक गिर गई तो अब क्लॉक जो है रिंग नहीं करती थी, अलार्म नहीं बजता था उसमें। देन आफ्टर जो है लिटिल बर्ड ने उन्हें जगाया, तो अब वो कहती है कि जो है ये तो मतलब अलार्म क्लॉक नहीं है, ये तो बर्ड है, ये कुछ समय के लिए मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो इस बार भी जो नेहा की विश पूरी हो गई। The next morning there is not only no alarm clock, there are no bird either। मतलब अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग न तो अलार्म क्लॉक था और न ही कोई बर्ड थी, बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। अब इन दोनों तो नहीं थे, बट इनके अलावा भी कोई और था जो नहीं चाहता था कि जो नेहा अपनी स्कूल बस मिस कर दे। कैन यू गेस हु इट इज, क्या आप गेस कर सकते हैं कि वह कौन होगा। द बिग ब्राइट सन,
He fills Neha's room with a warm smile. अब वो कौन था? तो बिग ब्राइट सन, मतलब सन जो कि ब्राइट कर रहा था, चमक रहा था। एंड ही फील्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल। उसने क्या किया? नेहा के रूम को पूरी जो है वार्म स्माइल मीन्स जो है धूप से फील कर दिया, मीन्स भर दिया। मतलब सारी जो मॉर्निंग की जो धूप है वो कहाँ चली गई? नेहा के रूम में। नेहा सेड, "Oh my eyes, now it's the sun waking me." अब वो कहती है ओ माई आइज, मतलब यही आपने जैसे देखा होगा कि एकदम से जो है धूप हमारे फेस पर, हमारी आइज पर पड़ती है तो हमें आइज पर थोड़ा अजीब लगता है ना। तो ऐसे ही जो नेहा कहती है ओ माई आइज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी। वो कहती है कि अब इस बार तो मुझे सन ने जगा दिया, वेकिंग मी अप। व्हाई कांट ही लेट मी बी? देन नरेटर वो उसे भी ऐसा ही कहती है कि ये भी जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, मतलब वो कहती है कि काश, मतलब वो मन में सोचती है कि काश ऐसा हो कि जो सन भी मुझे न जगाए, तो नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है। इवन दिस ऑफ नेहास कम्स ट्रू, नेहा की ये विश भी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, शो नेहा स्नो स्टिल सी हियर्स हर मदर्स वॉइस। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो गए कि क्लाउड्स आ गए, मीन्स बादल आ गए, और उनके पीछे जो सन है वो छुप गया। तो जो है वो नेहा के रूम में उसने अपना जो क्या होता है रेस से उसके रूम को फिल नहीं किया। बट इस बार अब क्या हुआ कि उनकी मदर ने आवाज लगाई, मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उनकी मॉम कहती है कि वेकअप स्लीपी हेड, मतलब सोए हुए बच्चे, वेकअप उठ जाओ, अदरवाइज क्या हो जाएगी? तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। नेहा सेड, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी? अब वो कहती है कि मम्मा ने मुझे क्यों जगाया। देन नरेटर, देयर इज नो escape नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। इस बार क्या हुआ कि नेहा बिना भूले क्या हो गई? बिना जगाए ही उठ गई और रेडी हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा? नेहा वैक्स अप विथ अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। देखिए इस पैराग्राफ को वंस अगेन रीड करेंगे हम। जो है सन के लिए जो उसने विश मांगी थी ये भी पूरी हो गई। नेक्स्ट डे जो है क्लाउड्स के पीछे बादलों में जो है सन छुप गया, और जो है इस बार उन्होंने उनके रूम को फिलअप नहीं किया अपनी रेस से, मतलब धूप जो है सन की उनके रूम पर नहीं पड़ी, बिकॉज उस दिन क्या था? क्लाउडी डे था, है ना। मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, मतलब उठो स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। नेहा, oh no, why does mother have to wake up me? मतलब वो कहती है कि मदर ने मुझे क्यों नहीं उठाया होगा। देन नरेटर, देयर इज नो देयर इज नो escape नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। उनकी मॉम ने नहीं उठाया, फिर भी जो नेहा क्या हो गई? रेडी हो गई, उठ गई और रेडी हो गई। यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा? नेहा वैक्स अप विथ अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। मतलब नेक्स्ट डे क्या हो गया कि वो उठ गई, बिकॉज जो उसकी वॉच है उसने बता दिया कि अभी क्या हो चुके हैं? 6 o'clock हो चुके हैं। सी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो जो है बाहर से अपनी मॉम को कॉल करने लगी, बुलाती है, कॉल करती है। नेहा, माँ हु woke me up today?
वो कहती है कि मॉम आज मुझे किसने जगाया। मतलब पहले तो जब उसकी क्लॉक जगाती थी तो उन्होंने विश मांगी कि वो कुछ टाइम के लिए अपना जॉब भूल जाए, तो वो गिर गई। उन्होंने भी क्या कर दिया, अलार्म देना बंद कर दिया। देन आफ्टर जो बर्ड उन्हें जगाती थी उसके लिए भी उन्होंने विश मांगी कि मतलब कुछ समय के लिए मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, वो भी चले गई। देन आफ्टर जो है सन ने उन्हें जगाया, तो वो सन के लिए भी विश करती है कि मुझे ये बिल्कुल भी मतलब कुछ टाइम के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो सेकेंड डे सन भी जो है क्या हो गया, बादलों में छुप गया, है ना। देन आफ्टर एक दिन उनकी मॉम उन्हें जगाती है। देन आफ्टर वो मॉम से कहती है कि आप क्यों जगाए। देन आफ्टर सेकेंड डे उनकी मॉम भी उन्हें नहीं जगाती है, बट वो खुद ही क्या हो जाती है, उठ जाती है। उनके माइंड में जो क्लॉक है वो उन्हें बता देती है कि 6 o'clock हो चुके हैं। देन आफ्टर वो उठ जाती है और फिर अपनी मॉम को बुलाती है और कहती है कि हु वोक्स अप मी, मुझे किसने जगाया। नरेटर मदर स्माइल, यह सुनकर जो है मदर स्माइल करते हैं एंड मदर सेड हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, और कौन। उनकी मॉम बोलती है और कौन, तुम खुद, मतलब तुमने खुद जगी हो तुम। नेहा सेड बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, बट वो कहती है कि मैं तो सो रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। मदर सेड नाउ टेल मी व्हाई डू यू eat your lunch every day at 1 in the afternoon। अब उनकी मॉम उन्हें कहती है कि जो है नाउ टेल मी, मतलब मुझे बताओ कि जो है एवरीडे आप जो है आफ्टरनून में 1 o'clock को ही लंच क्यों करती हो। देन नेहा आई फील हंग्री, मतलब मुझे भूख महसूस होती है। मदर सेड वाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट, आप जो है एवरी नाइट 9 o'clock को ही क्यों सोती हो। नेहा सेड, तो नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, बिकॉज जो है मुझे फील होता है कि अब सोना चाहिए। देन आफ्टर मदर सेड, फिर उनकी मॉम कहती है देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वैक अप। जब उनकी मॉम उन्हें समझाती है कि जो है देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, मतलब तुम्हारे अंदर क्या है, एक क्लॉक है जो तुम्हें कहती है कि किस समय खाना चाहिए, कब सोना चाहिए और कब जगना चाहिए, राइट। देन नेहा सेड ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। वो कहती है, वो समझ जाती है और वो कहती है कि अब जो है मैं कभी भी बस मिस, आई डू नॉट वांट टू मिस द बस, अब मैं जो है बस मिस नहीं करूँगी। और वो कहती है कि अब क्या हो जाएगी, मेरी बस मिस हो जाएगी, बिकॉज उसके स्कूल का टाइम था। तो देन आफ्टर उनकी मदर कहते हैं रिलैक्स, टुडे इज संडे, आज क्या है, संडे है। नेहा फिर कहती है ओ। तो डू यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी adopted from Neha's alarm clock by गिरिजा रानी अस्थाना, इसके राइटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है इस स्टोरी से क्या समझ आया कि मतलब ये स्टोरी, बिकॉज आपके सिलेबस में जो भी स्टोरीज या पोएम दी है उनके पीछे का कुछ क्या होता है, एक एम होता है, राइट, जो कि आपको बताने के लिए वो स्टोरीज होती है। तो ये जो स्टोरी है इसमें हमें पता चलता है कि जो हमारे सभी के अंदर क्या है, एक क्लॉक होती है। हम जो है एक बाहर की एक जो आर्टिफिशियल क्लॉक होती है उसके अकॉर्डिंग ऑल वर्क करते हैं, बट मेन क्लॉक जो है वो हमारे अंदर फिक्स्ड होती है, जो हमें टाइम टू टाइम क्या कराती है, ऑल वर्क कराती है कि हमें किस टाइम पर खाना चाहिए, हमें कब रीडिंग करनी चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, राइट। अभी जैसे इस स्टोरी में हमने देखा कि नेहा की जो अलार्म क्लॉक है वह भी गिर गई। देन आफ्टर उन्हें बर्ड ने जगाया। देन आफ्टर जब विश की तो उन्होंने भी नहीं। देन आफ्टर क्या हुआ, सन ने जगाया। और लास्ट में जब उनकी मॉम ने जगाया फिर वो
उनकी मॉम ने भी सेकेंड डे से उन्हें जगाना बंद कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसी टाइम पर अपने आप जो है नेहा उठ गई और वो क्वेश्चन करती है कि मॉम मुझे किसने जगाया। तो उनकी मॉम उनसे कहती है कि हमने किसी ने भी आपको नहीं जगाया, आपने खुद अपने आप को जगाया। देन आफ्टर उनकी मॉम उन्हें समझाकर बताती है कि हर किसी के अंदर क्या होता है, एक क्लॉक फिक्स्ड होती है जो कि उन्हें टाइम बताती है कि आपको कब खाना चाहिए, कब जो है कब वेट करना चाहिए, कब जो है स्लीप करना चाहिए, कब वेकअप होना चाहिए, कब बात करना चाहिए। मतलब हर चीज़ के लिए क्या होता है, हमारी उस क्लॉक में टाइम फिक्स्ड होता है और उसी टाइम पर हम वो सब चीज़ें करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। ये तो आई थिंक ऑल हम फिलअप कर चुके हैं, तो इसे रिवाइज कर लेंगे। टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज व्हाट टाइम डिड नेहा's क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। मतलब जो नेहा की क्लॉक है वो एवरी मॉर्निंग कितने बजे रिंग करती थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4 o'clock, ऑप्शन बी 9 o'clock, ऑप्शन सी 6 o'clock। द करेक्ट आंसर इज 6 o'clock। नेहा की जो अलार्म क्लॉक है वो 6 o'clock को रिंग करती थी। देन आफ्टर, what did the bird say? What did the bird say? Option A sleep on, option B wake up, option C go and play. The bird says wake up, utho, right? Then question number 3, what is inside you that makes you get up at the same time every day? क्या होता है आपके अंदर जो आपको एवरीडे टाइम बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए। कौन होती है। ऑप्शन ए आवर बॉडी क्लॉक, ऑप्शन बी आवर आइज, ऑप्शन सी आवर फिट। द करेक्ट आंसर इज आवर बॉडी क्लॉक। मतलब हम सभी के बॉडी में क्या होती है, एक क्लॉक होती है जो हमें, हमारे अंदर जो है क्लॉक होती है बॉडी के अंदर जो हमें बताती है कि हमें कब जो है गेटअप होना चाहिए, कब वेट करना चाहिए। मतलब सभी के लिए टाइम उसमें फिक्स्ड होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आवर बॉडी क्लॉक। देन पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये अनस्क्रैमेबल स्पेलिंग्स दी है, इन्हें हमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है, राइट ऑर्डर में। ओके, लाइक दिस का क्या बनेगा, अलार्म, अलार्म। ओके, क्लॉक, मॉर्निंग, विंडो एंड इसका ओके, योगा, स्माइल, स्माइल, अलार्म, क्लॉक, मॉर्निंग, विंडो। एंड्स में बेटा थोड़ा वन लेटर क्या दिए है, रॉन्ग है, तो इसे हम करेक्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट लेटर मैं यहाँ राइट कर दे रही, वो होगा SNORES। ओके, स्नोर्स, SNORES। यहाँ पर जो D है, ये D के प्लेस पर यहाँ S आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा स्नोर्स। The next is list, listen and talk. Listen to the sounds around you when you are on your way to school. Discuss with your friends the sounds that you heard. List them here. तो साउंड्स यू हियर, साउंड्स योर फ्रेंड्स हियर, ये आप लोगों ने फिलअप कर दिया होगा। साउंड्स यू हियर मतलब जो साउंड आपने सुना, एंड साउंड्स योर फ्रेंड्स हियर, और जो साउंड इसमें क्या राइट करना है, जो साउंड आपके फ्रेंड ने सुना है, उसकी यहाँ पर लिस्ट बनानी थी।
Then after, if there is no clock in the house to wake up in the morning, how will you wake up? Will you continue to sleep? और मतलब यदि आपके होम में जो है जो क्लॉक है वो आपको न जगाए मॉर्निंग में, तो क्या आप हाउ विल यू वेकअप, आप कैसे जगते हैं या आप कैसे जगेंगे? तो इसका एक करेक्ट आंसर है कि हम सभी के अंदर क्या होती है, एक हमारी बॉडी में क्लॉक होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वही हमें क्या करती है, अगर अलार्म ना भी बजे तो वो हमें फील करा देती है कि जो है अब टाइम हो चुका है, हमें उठ जाना चाहिए। बिकॉज आपने जब देखा होगा कि मॉर्निंग में अगर हम करेक्ट लाइक दिस 6 o'clock को ना भी उठे, बट हम ज़्यादा देर तक सोई नहीं रहते हैं, अगर कोई हमें नहीं भी उठाता है तब भी हम क्या हो जाते हैं, बैकअप हो जाता है, उठ जाते हैं। एंड वर्ड बिल्डिंग में फाइंड द हिडन वर्ड्स, मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे। इन वर्ड्स को क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। ओके, तो ये तो आप लोग फिल कर लेंगे, राइट ना। इसमें लाइक दिस यहाँ पर जैसे मदर फाइंड किया है, ऐसे ही हमें और जो वर्ड्स हमने रीड किए हैं लाइक दिस मदर, बर्ड्स, क्लॉक, तो इन्हें हमें इसमें फाइंड करना है। ओके, तो आई थिंक ये तो आप सभी लोगों ने फिलअप कर ही लिया है, और जिसने नहीं भी किया है तो आप क्या कर लेंगे, इसे फिलअप कर लेंगे। ओके, लाइक दिस यहाँ पर ये CLOCK क्लॉक, सॉरी CLOCK क्लॉक है ना। ऐसे ही जो भी अदर वर्ड्स है उन्हें इसमें फाइंड करना है, उनके स्पेलिंग फाइंड करके उसे ऐसे सर्कल करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल टुडे, थैंक यू। एंड आज क्लास में आपको जो भी वर्क कराया गया है, वन टाइम आपको अपना जो चैप्टर है नेहास अलार्म क्लॉक, उसे वन टाइम पूरा रीड करना है, देन आफ्टर उसे समझने की कोशिश करना है, एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें सॉल्व करना है। ओके, दैट इज़ ऑल टुडे, थैंक यू।